पुराण से। वही शिव पुराण प्रथम खंड गीता प्रेस। ठीक है। ब्रह्मा विष्णु और महेश ये तीनों देव शिव के ही अंश हैं। यहाँ शिव काल ब्रह्म को कहा जा रहा है। ये भी भ्रमित रहते हैं भाई शिव कौन है, और यहाँ पे क्लियर कर दिया चौथे ये तो अलग इनका पिताजी। जिस समय प्रलय काल हुआ उस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था और कुछ भी नहीं था। अब देखिए, जिस पर ब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं। अब ब्रह्मा जी कह रहे हैं ज्ञान और अज्ञान, कुछ तो मैं सच बताऊंगा ज्ञान है और कुछ अज्ञान भी हमारे अंदर भी, उससे बताऊंगा मिक्स करके से। ठीक है। उनके कुछ काल के बाद, उसने कुछ काल के बाद सृष्टि का समय आने पर द्वितीय होने की इच्छा प्रकट की, उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। अब ये कह रहे काल भगवान के अंदर एक से अनेक होने का संकल्प हुआ। जबकि सृष्टि रचना संत रामपाल जी महाराज जी ने क्लियर करके बताई हुई है, आप उनकी कोई भी पुस्तक उठा के पढ़ सकते हो। ये सतलोक में काल ब्रह्म के अंदर देवी दुर्गा जाके छुपी थी, कोई रीजन था वो पूरी कथा आप वहां पे देख लीजिएगा। इन ब्रह्मा जी पूरी कथा नहीं जानते, इसलिए ये कह रहे हैं, पहले ही बता रहे हैं, कुछ अज्ञान भी बताऊंगा। एक समय एकाकी रहकर स्वेच्छा अनुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से, अपने शरीर से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाले नहीं थी। ये इनकी पत्नी काल ब्रह्म की पत्नी दुर्गा का जिक्र चल रहा है। अच्छा। उस पराशक्ति को प्रधान और प्रकृति देवी आ गया जी नाम, अभी आपने देवी भागवत में देखा था। उस पराशक्ति को प्रधान, प्रकृति, गुणवती, माया, बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका भी कही गई है। आगे वही नाम, उसी को प्रकृति, फिर आ गया प्रकृति देवी, सर्वेश्वरी, त्रिदेव जननी, ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों देवताओं की, तीनों देवों की माता, नित्य और मूर्खाण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं, अष्टांगी देवी दुर्गा हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने, ये देखना जी, काल स्वरूपिणा ब्रह्मणा, उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के साथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया था। क्लियर हो गया। काल और उनकी पत्नी देवी दुर्गा अर्थात ब्रह्मा विष्णु शिव जी के माता पिता का जिक्र चल रहा है पूरा। उस उत्तम क्षेत्र को काशी कहते हैं। ये तो आज तक सामने नहीं आई चीजें। ये तो जी संत रामपाल जी महाराज तो हमेशा से बता ही रहे हैं। तब इन्होंने विष्णु जी को प्रकट किया। नार अर्थात जल में शयन करने के कारण ही उसका नारायण यह श्रुति सम्मत नाम सिद्ध हुआ। क्यों? जल में निवास करने के कारण विष्णु जी को नारायण कहते हैं। अच्छा। हाँ, और पूर्ण परमात्मा कबीर देव वो सत्यनारायण है, असली आदि पुरुष नारायण है, वो जो कि हर युग में लीला करते हैं जल पे आकर। विष्णु जी को भी कहते हैं जी, ये तो अज्ञानता वश तो कुछ भी कह सकते हैं। सत तबल कहा जाएगा जब वो अविनाशी हो, परंतु ये तो जन्म मरण के अंदर है। इनकी आयु लिखी हुई है, देखो। तो लिख रखे। तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर शाम सदाशिव ने पूर्ववत प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। अब ब्रह्मा जी बता रहे हैं, पहले तो विष्णु को उत्पन्न किया, फिर मेरे को भी पैदा किया। उन महेश्वर ने मुझे तुरंत ही अपनी माया से मोहित करके नारायण देव के नाभि कमल में डाल दिया और लीला पूर्वक वहां से मुझे प्रकट कर दिया। अच्छा, ये लीला से शुरू। ये देखो जी, इन्होंने छल किया। बहुत लोग ये मानते हैं कि विष्णु जी के नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हो गए। यहाँ इस पवित्र पुराण ने आज ये चीज क्लियर कर दी कि दुर्गा और काल ने ही विष्णु जी को पैदा किया था, दुर्गा और काल ने ही ब्रह्मा जी को भी पैदा किया था। इन्होंने लोगों को और इन देवताओं को भी भ्रम में डालने के लिए, अज्ञान में डालने के लिए ऐसी लीला करी कि विष्णु जी के नाभि में एक कमल उत्पन्न करके उसके ऊपर ब्रह्मा जी को लेटा दिया। इनको ब्रह्म में क्यों डालते? ब्रह्म भाई, क्योंकि उनके पिताजी को श्राप लगा हुआ है ना। अच्छा। आप संपूर्ण सृष्टि रचना का वीडियो देखना संत रामपाल जी महाराज का, क्लियर हो जाएगा आपको क्यों होता है ऐसा। अच्छा। यहाँ पे काल ब्रह्म ने कह दिया कि मेरे और दुर्गा से ही तुम उत्पन्न हुए हो। ये देखो, जब भी आप लोगों को कष्ट हो तब मेरे लिंग की पूजा करें। अच्छा। फिर भ्रमित कर रहे हैं, जिससे आप लोगों के कष्ट का नाश हो जाएगा। आप दोनों महाबली देवता मेरी स्वरूप भूत प्रकृति देवी से, दुर्गा देवी से और मुझ सर्वेश्वर के दाएं और बाएं अंगों से प्रकट हुए हैं। ये दाएं और बाएं अंगों से प्रकट होने का भी ये भ्रम फैला रहे हैं। अच्छा। अभी आपको गीता में दिखाएंगे किस प्रकार से इन्होंने पैदा किया है ब्रह्मा जी विष्णु शिव जी को। अच्छा। जिस प्रकार एक इंसान अपने बच्चे को पैदा करता है स्त्री और पुरुष के जोड़े से, ठीक वैसे ही पैदा किए हैं। अभी दिखा देते हैं। अच्छा। हाँ जी, बिल्कुल कंप्लीट दिखाएंगे। थोड़ा सा आपको पहले एक बार शिव पुराण में 1-2 चीज है वो देख लो एक बार आप। ये देखो,
हे ब्राह्मण, आप इस सृष्टि के निर्माता बने। आपने देवी पुराण में देखा, देवी जी आदेश दे रही हैं तीनों देवताओं को, यहाँ इनके पिताजी आदेश दे रहे हैं आप सृष्टि के निर्माता बने और श्री हरि इसका पालन करने वाले हो गए दोनों। बिल्कुल। और मेरे अंश से प्रकट होने वाले जो रुद्र हैं, जो शिव जी हैं, वे इसका प्रलय करने वाले होंगे। ओहो, साफ लिखा है। क्लियर हो गया। देखो, इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र इन तीनों देवताओं में गुण हैं। रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शंकर जी। हाँ। ये आपको अभी पेज लगा दूंगा इसमें, यहाँ पे ये जो है मार्कंडेय पुराण में भी बताया है, यही तीन देवता हैं, यही तीन गुण हैं। परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं। काल ब्रह्म जो है ये इनसे आगे माने गए हैं। इनके पिताजी इनसे ज्यादा शक्तिशाली हैं। गीता जी में भी दिखाते हैं आपको शॉर्ट। देखिए जी, कहते हैं गुरु बिन काहू ना पाया गया ना, जो थोथा बुछड़े मूड किसाना। संत रामपाल जी महाराज जी ने सर्वशास्त्र खोल के दिखा दिए जी। ये श्रीमद् भगवद गीता कोड 17 गीता प्रेस। फिर देखिए आप, इसमें आपको अध्याय 14 दिखाते हैं और श्लोक नंबर 3, 4, 5। अब जबकि आपको कोड समझ में आ गए हैं कि प्रकृति देवी दुर्गा देवी को कहते हैं। गीता अध्याय 14 श्लोक नंबर 3 देखिए आप। अब कृष्ण जी के अंदर प्रवेश कर चुके जब काल भगवान ने ब्रह्म ने ज्ञान दिया, तो क्या ज्ञान दिया? तो गीता का ज्ञान ब्रह्म ने दिया। बिल्कुल जी, कृष्ण जी के अंदर प्रेत रूप में प्रवेश करके कृष्ण जी के अंदर तब ज्ञान दिया गया है। हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति अर्थात दुर्गा देवी संपूर्ण भूतों की योनि है। अब समझ में आएगा आपको योनि किस प्रकार से है। सही बात है। एक बात अर्थात गर्भधान का स्थान है, और किसी योनि का जिक्र नहीं हो रहा जी, गर्भधान के स्थान की ही बात हो रही है। और मैं उस योनि में चेतन समुदाय गर्भ को स्थापन करता हूँ। यहाँ चेतन समुदाय भी इन्होंने लिख दिया अपनी तरफ से, यहाँ तो सीधा लिखा है उस योनि में गर्भ को स्थापन करता हूँ। उसके संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। क्यों? ब्रह्मा विष्णु शिव पैदा होते हैं, उससे आगे संसार चलता है। ये इसी में आपको क्लियर होगा। अगला श्लोक देखो। हे अर्जुन, चौथा श्लोक आ गया। हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति अर्थात दुर्गा देवी तो उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है। मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। क्लियर हो गया जी काल ब्रह्म? बिल्कुल क्लियर हो गया। हे अर्जुन, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण अर्थात विष्णु जी, ब्रह्मा जी और शंकर जी, ये प्रकृति अर्थात दुर्गा देवी से उत्पन्न तीनों गुण अर्थात तीनों देव अविनाशी जीव आत्मा को शरीर में बांधते हैं। इनके माता पिताजी ने इनकी ड्यूटी लगा रखी है, काल ब्रह्म ने और देवी दुर्गा ने। शिव पुराण प्रथम खंड फिर देखिए आप, इसमें रुद्र संहिता सृष्टि खंड में ये देखिए तीनों देवताओं की आयु भी बताई हुई है। अच्छा जी। 1000 चतुर्युग का ब्रह्मा का एक दिन कहा जाता है और उतनी ही उनकी रात्रि होती है। इस प्रकार क्रम से यह ब्रह्मा के एक दिन और एक रात्रि का परिमाण है। इस प्रकार से 30 दिनों का एक मास और 12 मासों का एक वर्ष होता है। 100 वर्ष के परिमाण को ब्रह्मा की आयु कहा गया है। ब्रह्मा जी की मृत्यु कब होगी? ऐसे ऐसे बने हुए 100 वर्ष की। 100 वर्ष होगी। हाँ जी। ब्रह्मा के 1 वर्ष के बराबर विष्णु का एक दिन कहा जाता है। वे विष्णु भी अपने 100 वर्ष के परिमाण तक जीवित रहते हैं, उसके बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। विष्णु जी भी 100 वर्ष, विष्णु जी भी मृत्यु को प्राप्त होते हैं। अच्छा। आयु की गणना का हिसाब आप छोड़ दो, पर मृत्यु को प्राप्त होते हैं। आपको ये दिखा रहा हूँ। विष्णु के 1 वर्ष के बराबर रुद्र का एक दिन होता है। भगवान रुद्र भी उस मान के अनुसार नर रूप में 100 वर्ष तक स्थित रहते हैं, उसके बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको ये भी सिद्ध हो गया परमात्मा की कृपा से, संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा कबीर देव के जो अवतार हैं उनकी कृपा से, कि ब्रह्मा विष्णु शिव का जन्म मृत्यु होता है। ब्रह्मा विष्णु शिव अजर अमर नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शिव के माता पिता काल ब्रह्म और देवी दुर्गा हैं। ये देखिए जी देवी भागवत। अच्छा। गीता प्रेस गोरखपुर कोड 1133। इसमें दिखाते हैं आपको 3रे स्कंद में। देवी ने कहा, ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर, तुम भली भांति सावधान होकर अपने अपने कार्य में संलग्न हो जाओ, अपनी जॉब करो। क्या? सृष्टि स्थिति और संहार ये तुम्हारे कार्य हैं। ये तो जॉब कर रहे हैं अपने माता पिता की बताई हुई। अब देखिए इनकी माता क्लियर होंगी अब आपको। तब भगवान विष्णु ने उन चारु हासिनी भगवती को देखकर, जब ये माता के लोक में जा रहे थे ना, तो माता जी के भी दर्शन हुए थे इनको। तो विष्णु जी जो शंकर जी के बड़े भाई हैं, उनको अपनी माता की याद आ गई। ये देखो, तब भगवान विष्णु ने उन चारु हासिनी भगवती को देखकर विवेक पूर्वक निश्चय कर लिया कि ये भगवती जगदम्बिका हैं। दुर्गा देवी के कई नाम प्रख्यात हैं, जगदम्बिका भी है, भगवती भी है। तब उन्होंने कहा कि ये भगवती हम सभी की आदि कारण है। कई लोग ये मानते हैं कि ब्रह्मा विष्णु शिव तो अजन्मा है, स्वयंभू है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये विष्णु जी स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि ये ही हमें बनाने वाली हैं।
बिल्कुल है। महाविद्या और महामाया इनके नाम है। ये पूर्ण प्रकृति है। ये प्रकृति शब्द को आप याद कर लेना, प्रकृति देवी दुर्गा का ही नाम है। कौन प्रकृति है? हाँ। बिल्कुल भैया, दुर्गा ही का अब नाम क्या है। करें, ये वही दिव्यांगना है जिनके प्रलयार्णव में मुझे दर्शन हुए थे जब मैं बच्चा था। अच्छा। कई लोग मानते हैं ना ये स्वयंभू हैं, बिल्कुल भी नहीं, ये बच्चे थे, ब्रह्मा विष्णु शिव भी। बिल्कुल। विष्णु जी को तो याद आ गया, देखो उस समय में बालक रूप में था, मुझे पालने पर ये झुला रही थी। देवी दुर्गा अपने बच्चों को झुलाती थी ब्रह्मा विष्णु शिव को ऐसे ही। अच्छा। वृक्ष वृक्ष के पत्ते पत्र पर एक सुदृढ़ छैया बिछी थी, उस पर लेटकर मैं पैर के अंगूठे को अपने कमल जैसे मुख में लेकर चूस रहा था तथा बाल कोचित अनेक चेष्टाएं करके खेल रहा था। ये देख लो जी, विष्णु जी को तो सारी याद आ गई। बिल्कुल आगे भी, ये तो बच्चे थे। मेरे सभी अंग अत्यंत कोमल थे, मैं बालक बनकर सोया था और देवी गा गा कर मुझे झुलाती थी। माता लोरी सुनाती है ना, हाँ हाँ। वे ये ही देवी हैं, इनमें कोई संदेह की बात नहीं रही। इन्हें देखकर मुझे पहले की बात याद आ गई, ये हम सब की जननी है, माता है, हमें पैदा करने वाली है। बिल्कुल। त्रिदेव जननी भी बोलते हैं माता को। हाँ बोलते हैं, ये देखो जी, बिल्कुल बोलते हैं। ये कह रहे हैं तब मैं विष्णु और रुद्र, ब्रह्मा विष्णु शिव ने क्या कहा, तीनों ने मान लिया कि ये देवी अखिल जगत की जननी है, ओहो। हमारी भी और इनकी दुर्गा ही भी। माता सबकी है। भगवान विष्णु बोले प्रकृति देवी को नमस्कार है। फिर याद कर लो, प्रकृति देवी किसका नाम है? प्रकृति दुर्गा देवी का नाम है, दुर्गा का इनकी नाम। माता जी का। बिल्कुल है। यहाँ अब आपको पता चलेगा, शंकर जी की स्थिति चल रही थी ना जी, तो शंकर जी जन्म मरण के अंदर हैं। दिखाते हैं आपको प्रमाण, इससे दिखाएंगे, फिर आपको शिव पुराण से भी दिखाएंगे। ठीक ये है। देखो, तुम शुद्ध स्वरूपा हो। विष्णु जी अपनी माता की स्तुति कर रहे हैं। यह सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर, हम तीनों भाई, हम सभी तुम्हारी कृपा से ही विद्यमान है। हमारा आविर्भाव अर्थात जन्म और तिरोभाव अर्थात मृत्यु हुआ करता है। वो तो साफ लिखा केवल है। तुम ही नित्य हो, तुम ही अमर हो। ये माता को अमर मानते हैं, परंतु माता भी अमर नहीं है। अच्छा। जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी है। फिर देख लो भाइयों, प्रकृति देवी दुर्गा देवी का नाम है। बिल्कुल है। क्योंकि जब गीता जी खुलेगी, गीता जी में आपको 2 श्लोक दिखाएंगे, तो प्रकृति देवी वहां पे आपको स्पष्ट होना चाहिए। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। ब्रह्मा जी विष्णु शिव जी को ये लगता है कि इनकी माता देवी दुर्गा ही जगत जननी है, सबको बनाने वाली है। ऐसा भी नहीं, इनका ज्ञान अभी भी अधूरा रह गया था। अच्छा, बेदूरा। बिल्कुल अधूरा है।